नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका। आज हम चर्चा करेंगे डिलीवरी के बाद ली जाने वाली सावधानियों पर, क्योंकि जितना ज़रूरी या क्रिटिकल समय प्रेगनेंसी के समय का होता है, उतना ही ज़्यादा ध्यान महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी रखना चाहिए, जो कि जनरली महिलाएं नहीं रख पाती हैं। प्रेगनेंसी के समय माँ की देख रेख, ध्यान, कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट्स, ये सब घर में सब लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है और बच्चा इस दुनिया में आ चुका होता है, नया बच्चा जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, उस समय जनरली हमारा ध्यान माँ से हट जाता है, जबकि उसी समय माँ के शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं। इस समय उसको न्यूट्रिशन लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिलीवरी के बाद क्या चेंजेस आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बदलाव शरीर को वापस नॉर्मल साइड में होने में लगभग 6 हफ्ते का समय लगता है। शरीर उतना स्वस्थ नहीं होता, तभी जनरली थकान, असहजता महसूस होती है तथा डिलीवरी के बाद लगभग 1 से 2 हफ्ते तक वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, जिसको लोकिया कहते हैं, जो कि नॉर्मल है। इस समय प्रिकॉशंस रखनी इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि यदि कोई ऐसा बदलाव है जो कि अलार्मिंग साइन है, तो वो हम इसी समय पहचान सकते हैं ताकि हम सही समय पे सही स्टेप ले सकें। डिलीवरी के बाद का समय में महिलाओं को ये जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे कराएं और कब कराएं। इसका सही समय डिलीवरी के तुरंत बाद ही होता है। बच्चे को जितनी जल्दी हो सके माँ को अपने ब्रेस्ट से लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा सक करेगा और जितनी जल्दी सक करेगा उतनी जल्दी ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस बच्चे को लेके और सही तरीका सीख कर बच्चे को ब्रेस्ट से लगाना है और उसे सक करने के लिए माँ को प्रोत्साहित करते रहना है। बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी डाइट बाहर का कोई भी सप्लीमेंट नहीं होता है। माँ को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ महिलाएं अक्सर ये गलती कर बैठती हैं कि बच्चे को अलग से सप्लीमेंट्स क्या दें ये जानना चाहती हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बच्चे के लिए सबसे बेस्ट माँ का दूध ही है और वही उसको देना चाहिए, कोई भी अदर सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। माँ जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है तो निप्पल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे उसमें कट्स लगना, रेडनेस होना। इस तरह की कोई परेशानी है तो उनको छुपाना नहीं चाहिए, आपको सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा यदि वेजाइना से डिस्चार्ज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, मात्रा में अधिक हो रहा है, तो भी निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डिलीवरी के बाद जो यदि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो कट्स स्टिचेस आते हैं जिनमें जो पक भी सकते हैं या उनमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आप रेगुलर डॉक्टर से विजिट करते रहें, ताकि यदि कुछ ऐसा बदलाव है जो कि उचित नहीं है तो डॉक्टर आपको उसके बारे में सचेत कर देंगे। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में जो एपिज़ोटमी आती है, जिसकी वजह से पेरिडियम वाले एरिया में काफ़ी पेनफुल होता है, तो उसकी भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। उसकी वॉशिंग प्रॉपर की जाए ताकि वो टाँके अच्छे से कुछ ही दिनों में हील हो जाए। कभी कभी इस चीज़ को महिलाएं छुपाती हैं, जबकि वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, तो वो भी महिलाओं को डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं पोस्टपार्टम ब्लूज यानी कि मेंटल लेवल पे बहुत एग्जॉस्ट फील करती हैं, अकेला फील करती हैं, या डिप्रेशन भी कह सकते हैं इसको, इससे गुजरती हैं। ये भी नॉर्मल है और इसमें सिर्फ फैमिली के सपोर्ट की ही आवश्यकता होती है। सब लोग मिलजुल के साथ दें, बच्चे की केयर करने में उसको सपोर्ट करें, तो ये चीज़ धीमे धीमे अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो बात कर रहे थे हम अलार्मिंग साइंस के, जिनको हम शुरू में ही पकड़ सकते हैं, वो 2 अलार्मिंग साइंस हैं। पहला पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होना और काफ़ी दिनों तक होते रहना। यदि ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये कंडीशन मेडिकल इमरजेंसी में भी आ सकती है। सेकेंड थिंग इज़ पोस्टपार्टम एक्लेम्शिया। इस कंडीशन में कभी कभी डिलीवरी के बाद महिलाओं को तीव्र सिर में दर्द यानी कि हेडेक होने लगता है और आंखों के आगे कुछ धुंधलापन या अलग तरह की विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं। ये भी एक क्लिनिकल इमरजेंसी की कंडीशन है। यदि ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक बात की सावधानी और रखने की ज़रूरत है, जितना महिला को प्रेगनेंसी के समय डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान देती हैं वो, ठीक वैसे ही उनको डिलीवरी के बाद भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय माँ का शरीर वापस नॉर्मल साइड में जा रहा होता है, जिसमें लगभग उसको 6 हफ्ते का समय लगता है। और
क्योंकि माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करवाएगी या करा रही होती है, तो बॉडी में फिर से उतनी ही कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स की कमी और ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसको पहले की तुलना में 1.5 गुना कैल्शियम अब ज़्यादा लेना चाहिए। यदि आप भी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे कपिफिट के चैनल से जुड़े रहिए और आप अपने सवाल हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।